हेलो फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल में आए 23 दिसंबर को एग्जाम में आए सभी सारे क्वेश्चन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहला में है सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि यहाँ पर हुई थी 1816 ईस्वी में। फिर दूसरा क्वेश्चन है इथेन C2H6 में कितने बंद हैं? तो 7 सहसंयोजक बंद हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश। सभी सारे क्वेश्चंस यही हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है बिकॉज ऑफ मैंने रियल क्वेश्चन से इसे कॉपी किया है। टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए थोड़ा छोटा क्वेश्चन किया है और जल्दी समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन सब वही है, बस थोड़ा सा चेंज है पूछने का तरीका। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन, सबको जानता है। फिर 5 नंबर में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। इसका क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का दिख नहीं रहा था क्वेश्चन में, तो इसका आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 7वां क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं कम टेढ़ी क्यों होती हैं? तो इसका आंसर था विशाल महासागरीय विस्तार। इसका आंसर होगा विशाल महासागरीय विस्तार के कारण दक्षिणी गोलार्ध की समताप रेखाएं कम टेढ़ी होती हैं। 8वां क्वेश्चन में आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बनता है? तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। फिर 9वां क्वेश्चन था प्रतिरोधकता की इकाई। तो प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है। फिर 10वां नंबर में क्वेश्चन था जो एक नंबर दिया था 648, बीच में क्वेश्चन मार्क था, और 458, ये 11 से विभाजित है। तो क्वेश्चन मार्क का उसमें नंबर बताना था कि कौन सा नंबर वहाँ पर शूट करेगा। तो इसके सॉल्व करने पर इसका 6 आएगा। 6 यहाँ पर रखने पर ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। फिर 11 क्वेश्चन था ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा है, ये ऑटोबायोग्राफी है। तो रत्नाकर सेठी की ऑटोबायोग्राफी है ये। फिर 12वां क्वेश्चन था भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये बागा गांव में हुआ है। और 13वां क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? तो ये है पार्श्वनाथ, इसका आंसर होगा। फिर 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है राजा जी नेशनल पार्क प्राकृतिक आवास किसका प्राकृतिक आवास है? तो ये एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। फिर 15 नंबर में है महाधमनी, यकृत, अमाशय और हृदय में इनमें से पूछ रहा था कि कौन सा जो एक से मेल नहीं खाता है, जो अलग है? तो ये महाधमनी अलग है बिकॉज ऑफ यकृत, अमाशय और हृदय सभी ऑर्गन से शरीर के। महाधमनी कुछ ब्लड को इधर से उधर ले जाने और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फिर 16 नंबर में है एक रीजनिंग था कि 10 दिया है 100 दिया है, तो बीच में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? तो यहाँ पर 90 बढ़ रहा है, फिर 100 बढ़ रहा है, फिर 110 बढ़ रहा है, फिर 120 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 200 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 17 नंबर में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का गठन कौन करता है, इसे कौन बनाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही इसका गठन करता है, इसे बनाता है। फिर आया था मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान किस देश का है? तो पहला स्थान नेपाल देश का है। फिर था सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है। फिर आता है भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है भाषा सम्मान पुरस्कार। फिर है एकेडमिक, ये रीजनिंग था कि एकेडमिक को अगर इस तरह से लिखा जाता है तो बाउंड्री को किस तरह से लिखा जाएगा? तो इसका उत्तर है OVP CZ SBE, इसे आप बना लीजिएगा, टाइम ना वेस्ट हो इसलिए हम बना के पहले से ही रखे हैं। फिर 22 क्वेश्चन है पंपास। तो पंपास का दिया हुआ था यूरोप, तो ये इसका यूरोप गलत होगा, अर्जेंटीना इसका सही उत्तर है। एक घास का मैदान है पंपास जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। फिर 23 नंबर में था शैवाल तथा कवक के बीच सहजीविता कहलाती है, तो ये लाइकेन कहलाती है। फिर 24 नंबर में क्वेश्चन था जो एक पूरा पैटर्न दिया था ब्लड रिलेशन से, उसका एक क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, बहुत लंबा था वो, लिखने भी नहीं बन रहा था मुझे। तो Q को T की दादी बनाने के लिए इसे किस से रिप्लेस किया जाएगा? तो इसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को भागा से रिप्लेस किया जाएगा, तो वो Q को T की दादी बन जाएगी। 25 नंबर क्वेश्चन है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये राजराजा प्रथम द्वारा बनवाया गया था। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है अगर कोई एक लड़का था अर्नव नाम का, अगर उसका स्थान ऊपर से 8वां है और नीचे से 39वां है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 46 बच्चे हैं पूरे टोटल क्लास में। 27 नंबर में था INC के लिए कोड क्या है? तो ये उत्तर होगा विथ। ये मुझे थोड़ा सा संशय में है, ये पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभव है कि इसका विथ ही होगा। और 28 नंबर में क्वेश्चन है फेसिंग का कोड है NGI, ये भी थोड़ा डाउट में है, लेकिन जहाँ तक हम सर्च किए पता किए तो यही आंसर ज़्यादातर आ रहा था, तो इसे हम लिख दिए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कि 1 से 100 के बीच लिखने पर कितनी बार 2 को लिखना पड़ेगा? तो इसका उत्तर होगा 20। 1 से 100 बार अगर आप लिखेंगे तो 2 को 20 बार लिखना पड़ता है। फिर एक रीजनिंग था AG को अगर IO लिखते हैं तो EK को क्या लिखेंगे? तो EK को MS लिखेंगे, इसका सही उत्तर MS है। और 31वां नंबर क्वेश्चन है हेलेंस
किसकी राजधानी है? तो हेलेंस्की हेलेंस्की है। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? तो ये फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। फिर एक क्वेश्चन आया था इंटरेस्ट का जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब आप समझते हैं, यहाँ पर एक डॉट लाइन इस करके इसे सीधे उलट दिया जाएगा तो ये जल प्रतिबिंब बन जाएगा। इसे लिखने में ये उल्टा लिख नहीं सकते यहाँ पर, इसलिए इसका उत्तर नहीं लिखे हैं हम। फिर 33 नंबर क्वेश्चन था कि बीटा 6, बीटा 6 नहीं है, बीटा 6 जो दुर्बल 6 मतलब जो उसका ह्रास होता है 6 परिणाम है, तो ये दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है बीटा बीटा 6। और 34 नंबर क्वेश्चन था अगर कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य 36 रुपये 40 पैसे दिया है और लाभ 15% है तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर 41.86 आंसर होगा इसका। और 45 नंबर में एक मैथ था कि अगर 5 साल में कोई साधारण ब्याज की दर से 8,000 की राशि 12,600 हो जाती है तो रेट कितना होगा, मतलब किस दर से होगा? तो 11.5% इसका रेट होगा। फिर आता है ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लोगों के द्वारा सीधे किया जाता है। इसमें किसी तरह का कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है, लोग डायरेक्ट चुनते हैं पंचायत के अध्यक्ष को। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 29 अगस्त इसे मनाया था, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर 38 नंबर में क्वेश्चन आया था सार्क का सदस्य कौन नहीं है? है सबको, बहुत लोगों को पता है लेकिन नहीं है, तो यहाँ नहीं है क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर होगा मॉरिशस। फिर एक क्वेश्चन आया था 39 नंबर में समीर वी कामत। समीर वी कामत किससे संबंधित है? तो ये रक्षा से संबंधित है। गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य, तो गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य प्रति हेक्टेयर था, तो वो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। और 41 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में इसका उत्तर होगा। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना किया गया था। और 42 नंबर क्वेश्चन एक मैथ था, किससे सॉरी रीजनिंग था, इसे किससे किसके साथ रिप्लेस करना था? तो माइनस को भागा के साथ रिप्लेस किया जाएगा, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये सभी सारी क्वेश्चन सही है, जिसने कल एग्जाम दिया होगा वो जानता होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी तुरंत लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। 43 नंबर क्वेश्चन में विभवांतर किससे मापा जाता है? तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है 150 से छोटी सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसका औसत 75 होगा। यहाँ पर हम लगभग सभी जीके और जीएस और साइंस के क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो मैंने जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट से बात की यहाँ पर, तो अधिकतर लोगों का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 100 से लेकर 130 के बीच में है। वो चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, अधिकतर लोगों का अटेम्प्ट इसी बीच में है। तो इसी के अकॉर्डिंग में कट ऑफ भी होने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तो पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे अभी लगता है जनरल कट ऑफ जो है 120 से 30 के बीच जाने वाला है। ओबीसी का कट ऑफ जो है 110 से 20 के बीच जाने वाला है, और एससी एसटी का 100 से 110 के बीच में जाने वाला है। कट ऑफ इसलिए इतना जाएगा, जब क्वेश्चन का जो लेवल था काफ़ी हार्ड भी नहीं था, काफ़ी लो भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, बीच का था, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और इजी भी नहीं था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे, और मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, कुछ ही क्वेश्चन टफ थे जो थोड़ा सा मेरिट बनाने में काम करेंगे, लेकिन कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। अगर आपका नंबर इसके बीच में आता है तो आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, बिना देर किए। कोई फायदा नहीं है रुकने का, बिकॉज ऑफ इतना से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और किसी भी तरह कोई डाउट होगा या कोई गलत आंसर लगता हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।